एक और मुकाबला उतनी बेहतर शुरुआत है, बट आईकू सोल लेजेंड उन्होंने यहाँ पर एक खिलाड़ी को टेक डाउन कर दिया। शैडो ने यहाँ पर वाइपर को टेक डाउन कर दिया। गॉब्लिन यहाँ पर फिरो के फ्रैग को कंफर्म करेंगे। पल्लव को यहाँ पर नॉक किया जाएगा। पल्लव का ग्रेनेड गॉब्लिन को टेक डाउन करेगा, बट बहुत आसानी से रिवाइवल प्रोसेस किया जाएगा। टोटल 3 फिनिशेस आईकू सोल को मिल चुके हैं, यानी कि इस एंगल की शुरुआत काफी ज्यादा बेहतरीन। लेकिन अब यहाँ पर स्लैमिन आता हुआ 1+ सिंसिनाटी किड्स का, और नजदीक यहाँ पर प्लेयर्स आ चुके हैं। जोकर उनके हाथ में ग्रेनेड अगर सही ठिकाने पे गया तभी वो ओपनिंग मिल पाएगी। तो हाँ, कोशिश तो अभी भी यहाँ पर जारी जरूर है, लेकिन 1+ सिंसिनाटी किड्स, ठीक है, 3-1 का एक स्प्लिट हो रखा है। दोनों बान हाउस की तरफ खिलाड़ी आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन जोकर उनको पता है गलती से भी नॉकआउट नहीं होने, बट क्या कमाल का एंगल उन्हें क्रिएट करके रखा हुआ था। इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश उनकी तरफ से देखने को मिला, और लग रहा है कि अब यहाँ से 1+ सिंसिनाटी किड्स सनाना करते हुए एक एक करके खिलाड़ी वहां पर ढेर होते हुए एक एक करके, और जी हाँ, बहुत बढ़िया तालमेल टीम आईकू सोल का हमें देखने को मिलता नजर आया। बेशक देखिए गॉब्लिन का इस फाइट में उतना पार्टिसिपेशन नहीं रह पाया, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी थे बिल्कुल तैयार तत्पर थे। पर जो फाइट इनिशिएशन थी उसमें हम कह सकते हैं कि मेजर किरदार आईकू सोल जोकर का देखने को मिला। यहाँ किट स्पैम्स हो रहे हैं, यहाँ पर हार्ट स्पैम हो रहे हैं, बट किसके ज्यादा स्पैम्स हो रहे हैं मुझे लग रहा है कि शायद फिर से एक बार हो जाए तो पता चल पाएगा हमें। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अब आईकू सोल फिर से वो एक फाइट एंगेज करना चाहती है AIB ई स्पोर्ट्स के साथ। जोकर सबसे पहले उनको यहाँ पर टेक डाउन कर दिया गया। फ्रैग ओपनिंग मिल चुकी है। नॉक का कंफर्मेशन चाहते हैं थंडर, तो यहाँ पर रुक नहीं रहे, वो कंपाउंड के अंदर जा चुके हैं। वो ओपनिंग ढूंढना चाहते हैं विद ग्रेनेड, और अगर ग्रेनेड से एक ओपनिंग मिल गई तो फायदा आईकू सोल को कंप्लीटली मिलेगा। AIB आई डोंट थिंक सो कि उनके पास वहां पर वो मैन एडवांटेज रहने वाली, प्लेयर्स एडवांटेज उनके पास नहीं है, उसका फायदा आईकू सोल के पास रहेगा। गॉब्लिन अब वो आगे मूविंग करते हुए नजर आएंगे। गॉब्लिन एंड थंडर की ये जोड़ी ग्रेनेड से ओपनिंग ढूंढना चाहते हैं। बालकनी में वो ग्रेनेड थ्रो करते हुए थंडर डैमेज यहाँ पर दिया। विगिटा को भी बहुत ज्यादा डैमेज मिल चुका है। विगिटो एक ग्रेनेड थ्रो करते हुए गॉब्लिन वहां पर नॉक हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, गॉब्लिन को टेक डाउन करेंगे। जोकर का ग्रेनेड विगिटो को टेक डाउन करेगा। स्किल के ऊपर वो जिम्मेदारी एकमात्र आखिरी खिलाड़ी विंडो से भी कनेक्शन होते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बट जोकर उनकी पहली प्राथमिकता यहाँ पर रिवाइवल प्रोसेस करने की गॉब्लिन के, बट मनी मेकर्स इस बीच आईकू रेकनिंग के द्वारा उनका भी कंफर्मेशन हो जाएगा। बट थंडर उन्होंने यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के एंट्री ले लिए। पता नहीं है खिलाड़ी कहां पर मौजूद है। स्पॉट किया, एक को नॉक किया, बट बैकलाइन से आएंगे लेजेंड, और वो यहाँ पर थंडर को संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन AIB ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस दोनों कंपाउंड के रूफटॉप पे चढ़ चुके, एक तरफ जोकर तो एक तरफ लेजेंड, और गॉब्लिन भी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे मैं भी ऊपर आना चाहूंगा, मैं भी यहाँ से फिनिशेस निकालना चाहता हूँ। बट जैप जेनेसिस ई स्पोर्ट्स की तरफ से एक अच्छा नॉक यहाँ पर निकालते हुए फ्रैग अब तक कंफर्म वो कर नहीं पाए। और इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स आई डोंट थिंक सो कि बिना नॉक किया अब वो यहाँ पर स्लैमिंग करने का सोचेंगे, और जोकर को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। बट थंडर का वो ऑफ एंगल जेली को टेक डाउन करेगा, और अब हीरो एक्सट्रीम करेगा। अब आईकू सोल यहाँ पर चार्जिंग करने वाली है। जेली को यहाँ पर टेक डाउन करके कंफर्म कर दिया थंडर ने। हर्ष को भी टेक डाउन कर दिया मुश्किलों में पूरी तरीके से। अब यहाँ पर इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स रियो उनको भी ओपन में स्पॉट किया, और आईकू सोल उनके पास मौका एक और टीम को लॉबी में भेजने का। गॉब्लिन उन्होंने सीट चेंज किया, बहुत ज्यादा डैमेज है वहां पर, बट वहां पर खिलाड़ी को अब तक वो टेक डाउन नहीं कर पाए। कियो वो बचे हुए हैं, कियो एल्माओ बचे रहना चाहते हैं, और अब वो लेकर आ चुके हैं हाइड्रो के पास। बट आईकू सोल के प्लेयर्स ओवर कमिट नहीं किया। बट हाइड्रो आपने क्यों किया ओवर कमिट? वो यहाँ पर ओपन में है, और एक और नॉक मिल चुका है। कियो एल्माओ 1v4 क्लच करना पड़ेगा, और आईकू सोल जिस फॉर्म में चल रही है आई डोंट थिंक सो इतना आसान होगा। सारे खिलाड़ी आगे आएंगे, चार्ज करेंगे। एक खिलाड़ी को नॉक किया, दूसरे को नॉक किया, बट सेवियर ऑफ आईकू सोल संभालते हुए यहाँ पर। लेकिन क्यू एल्मो ने लेजिट को भी ऑलमोस्ट नॉक कर दिया था। दूसरी तरफ से आईकू सोल लगाए बैठी कि अगला टारगेट, अगली टीम किसके अगेंस्ट पे हम जा सकते हैं। ये लीजिए, उन्होंने बता दिया कहां पर जाना है। आ चुके हैं वो स्लैमिंग करते हुए एजेस के कंपाउंड पे, और अब यहां पर एक ग्रेनेड XYZ लेजिट उनके हाथ में डेड प्लेयर को टेक डाउन कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल, डेड प्लेयर को यहां पर टेक डाउन करेगा। एक खिलाड़ी व्हीकल में बैठा है, उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। वो प्लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, वो ब्लंडर क्रिएट कर सकता है फॉर द टीम।
आईक्यू सोल, बट अभी के लिए लेजेंड जो नॉक मिला है उसको कंफर्मेशन वो चाहते जरूर है। यश वो यहाँ पर मौजूद, डेड प्लेयर वहां पर है जरूर, 4 प्लेयर भी आपको दिखाई दे रहे हैं और ये लीजिए डेड प्लेयर को रिवाइवर मिल चुका है। एक और ग्रेनेड आएगा तो और प्लेयर्स टेक डाउन हो सकते हैं। थंडर वो इस आग में जलते हुए, क्लॉ ने यहाँ पर 2 खिलाड़ियों को टेक डाउन कर दिया, जोकर को भी यहाँ पर नॉक कर दिया है, पर डेड प्लेयर वो भी यहाँ पर टेक डाउन कर दिए जाएंगे। वो उन्होंने जोकर को कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पर 1v2 करना पड़ेगा। एचपी बहुत ज्यादा लूज हो चुकी है। लेजेंड एक बार फिर से आईक्यू सोल के इस रॉकेट को संभालते हुए और एक बार फिर से 19 फिनिशेस के साथ वो डोमिनेशन इन एंगल आईक्यू सोल का हमें देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से कवर फायर प्रोवाइड करेंगे। वॉइड को रोकना पड़ेगा, वॉइड को यहाँ पर संभालना पड़ सकता है, बट प्लेयर 4 वो कैसे वहां पर सरवाइव कर रहा है वो खिलाड़ी ही जानता है। बिल्कुल भी एचपी नहीं बची हुई है, फिर भी वो वहां पर सरवाइव कर रहा है। फाइनली कर्मासस के द्वारा उनका एलिमिनेशन किया जाएगा। IYD 4 मैन एडवांटेज के साथ वो मौजूद, H4 के 3 मैन एडवांटेज उनके पास और आईक्यू सोल 3 खिलाड़ी उनके पास रहने वाले। लेकिन अब IYD यहाँ पर एक खिलाड़ी जोन से टेक डाउन हो चुका है। अलग ही लेवल, अलग ही स्तर का वो गेम प्ले। H4 के नाइट तो बस अभी वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। यहाँ से देखिए अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन तो जरूर जा रही है। मेरे ख्याल से अभी के लिए इस जगह से आप फायर ना ही करें तो बेहतर है। अपने टीममेट्स को आप एटलीस्ट बता सकते हैं। बट थंडर, क्या ये थंडर की तरफ से नहीं, इट्स फ्रॉम हेक्सी साइड। मुझे लगा कि शायद थंडर का ग्रेनेड इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता है। कहीं और दिशा की तरफ वो फेंक रहे थे, बट आईक्यू सोल 19 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। पता चाहेंगे हमारे दर्शकों की, ऑलरेडी आज के दिन के जो सबसे पहला मुकाबला था 23 फ्रैग का चिकन निकाला था इस टीम ने। कह सकते हैं कि आज के दिन के विजेता तो देखे कहीं ना कहीं प्रो स्क्रीम्स में आईक्यू सोल। अब तो देखा जाए तो वो कोई छीन नहीं पाएगा यहाँ से। बट IYD एक तरफ सोल, आईक्यू सोल और H4 के अब कौन सी टीम बाजी मार के लेके जाती है। फिलहाल चांसेस देखिए IYD के भी बन सकते हैं, नंबर्स का एडवांटेज है। बट दिक्कत है कि सर्कल का एक्सेस वो IYD से छीन चुका है। जी हाँ बिल्कुल, और वो जा चुका है यहाँ पर आईक्यू सोल के सिर्फ एक खिलाड़ी लेजेंड के पास। आज लेजेंड मुझे लग रहा है वो फिनिशर्स में निकाल रहे हैं, आखिरी सर्कल भी उनके पास जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस आखिरी गेम में कितना ज्यादा उनके लिए फायदामंद हो सकता है। लेजेंड वो यहाँ पर ड्रेक्सी को टेक डाउन करेंगे और अब यहाँ पर कर्मा, उनके पास मौका यहाँ पर चार्जिंग किया जाए। आईक्यू सोल के बाकी के प्लेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी उनका ध्यान भंग गए, लेकिन गॉब्लिन जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कर्मा को भी यहाँ पर टेक डाउन करते हुए ड्रेक्सी ऑलरेडी वहां पर टेक डाउन है, यानी कि ओसाइरिस इज द लास्ट एंड द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग राइडर फ्रॉम द टीम आईक्यू सोल। वो यहाँ पर एक और चिकन डिनर लेने के लिए आगे मूविंग करते हुए। लेजेंड की एमो खत्म हो चुकी है, अब वो ग्रेनेड पे स्विच कर रहे हैं। हेक्सी वो यहाँ पर मौजूद, बट ओसाइरिस वो ग्रेनेड्स यहाँ पर ऑलरेडी गया था, बट जोन से वो टेक डाउन हो जाएंगे और वो पैन करने की कोशिश।